गुरुवर संघ शिरोमणि, महिमा जिनकी अति न्यारी। उषा से संध्या तक उनका जीवनी कीर्ति यशधारी। हस्ती गुरुवर संग शिरोमणि, महिमा जिनकी अति न्यारी। उषा से संध्या तक उनका जीवनी कीर्ति यशधारी। चैत्र सुदी माँ भक्ति के दिन माँ के गर्भ पधारे थे। सच्ची प्रवचनी माता भक्ति पितु भी मृत्यु धारे थे, पितु भी मृत्यु धारे थे। सिंहवत दीक्षा सिंहवत पालन, तप संयम गरिमा भारी। उषा से संध्या तक उनका जीवनी कीर्ति यशधारी। छोटी काया छोटी अवस्था, अध्ययन ध्यान निराला था। लख कर मेघा गुरु शोभा ने, गणिका पद लिख डाला था, गणिका पद लिख डाला था। दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी से, शासन शोभा विस्तारी। उषा से संध्या तक उनका जीवनी कीर्ति यशधारी। अपनापन सेवा तर्पण वत्सलता की जीत कही। आत्म जवाहर पन्ना गणेशी, समृद्ध आनंद प्रीत रही, समृद्ध आनंद प्रीत रही। घासी मदन रावत पुष्कर मेसरी भी, तब गुण बलिहारी। उषा से संध्या तक उनका जीवनी कीर्ति यशधारी। प्रज्ञा निर्मल श्रुत भी था प्रबल, वर्षों पहले संकेत दिया। जागृति अद्भुत निकले सब सल, संथारा पूर्ण सचेत किया, संथारा पूर्ण सचेत किया। आस्था विचल मुदितानुपन, सुगति के तुम अभिकारी। उषा से संध्या तक उनका जीवनी कीर्ति यशधारी। हस्ती गुरुवर संग शिरोमणि, महिमा जिनकी अति न्यारी। उषा से संध्या तक उनका जीवनी कीर्ति यशधारी। उषा से संध्या तक उनका जीवनी कीर्ति यशधारी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर भजन के साथ आज के सेशन की शुरुआत हो गई है और गुरु हस्ती के गुण स्मरण हो चुके हैं और हम सबका कुछ ना कुछ बहुत कनेक्शन रहा है गुरु हस्ती के साथ, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, तो सबके मन में भक्ति के भाव जागी रहे होंगे। सेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको एक सूचना देनी थी। आज यू टर्न ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका आज 101 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं उनके, और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 101वां सेशन। में आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और हमारे साथ आज 4 मुख्य गेस्ट आने वाले हैं, जो कि है डॉक्टर दिया मेहता अंकल, जो जयपुर फुट एक ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर में, ये विकलांगों के पैर लगाते हैं और बहुत सेवा का काम करते हैं, बहुत रिनाउंड स्पीकर हैं। तो इनका आज रहेगा थोड़ा सा उद्बोधन। फिर राजेंद्र जी लुंकर जो बीजीएस के प्रेसिडेंट हैं, ये भी आज आके इनका भी कुछ उद्बोधन रहेगा।
और थर्ड हमारे स्पीकर हैं विवेक जी लोढ़ा, जो पूर्णिमा आंटी पूर्णिमा जी लोढ़ा के सन हैं, के सुपुत्र हैं और विजेता भाभी के हस्बैंड हैं। तो वो भी हमारे साथ आज पैनलिस्ट में रहेंगे एंड दे आर इन्फ्लुएंशियल जेन पर्सनालिटीज। तो ये सेलिब्रेशन 101 सेलिब्रेशन हम ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अपने अपने वे में बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। तो आप सभी इस सेशन के लिए आमंत्रित हैं, जो कि आज शाम को होएगा 8:30 से 10 o'clock। उसके लिंक आपको चैट ग्रुप पे अभी शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप उन लिंक पे क्लिक करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक है, जूम का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रेगुलर निरंतर, क्योंकि सारे जन शासन के काम हो रहे हैं, एकदम धर्म की और भी जन शासन की सेवा ही है। युक्ति मंडल भी हमारा एम, सबका एम कॉमन है, चाहे हम यूटर्न के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे हम युक्ति मंडल के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे हम एक कदम धर्म के माध्यम से कर रहे हैं। सबका एम एक ही है, जन शासन की प्रभावना करना है और उसको मैक्सिमम लोगों तक उसको रीच कराना है। तो ये एक प्रयास यूटर्न की तरफ से चल रहा है, तो आप सब इसके लिए भी आमंत्रित हैं। आपको इसके लिंक शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज मैं नेहा दीदी को फिर आमंत्रित करती हूँ। नेहा दीदी हमारे साथ रेगुलरली सैटरडे जुड़े हुए ही हैं और खूब हमको ज्ञान, आराधना और बेसिक प्रैक्टिकल चीजें बता के हमारे जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें कि लाइन वैसी बोल देते हैं कि हमारी लाइफ में वो काफी इम्पैक्ट कर जाती है। और आज का सेशन हमारा है तप का स्वरूप के ऊपर। हम रेगुलरली कर्म प्रकृति के सेशंस ले ही रहे हैं, त्रिलोक भैया ले ही रहे हैं हमारे लिए। तो आज उससे ब्रेक लेकर आज हम देखेंगे तप के माध्यम से हम कैसे अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और हमारे कर्मों को खपा करके अशुभ कर्म को शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तप इज ऑल्सो वेरी 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 गुड वे जिससे हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो ये कर्म प्रकृति के सेशन चल ही रहे हैं और साथ में आज दीदी का है, नेहा दीदी का तप के स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। तो मैं नेहा दीदी को आमंत्रित करती हूँ, आप आके हमको तप के स्वरूप के बारे में एनलाइटन करें, उनका स्वरूप समझाएं। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है, बिल्कुल। राग द्वेष विजेतारम् ज्ञातारम् विश्ववस्तुनां शक्रपूज्यं गिरामीशम् तीर्थेशं स्मृतिमान तीर्थेशं स्मृतिमान। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। अनंत उपकारी साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में नमन वंदन। आज वैसे भगवान महावीर के केवल ज्ञान के कल्याण का दिवस है, तो हम भगवान महावीर के केवल ज्ञान के कल्याण पर भगवान क्या प्रेरणा करते थे। जब कोई उनके सानिध्य में आता तो भगवान उन्हें तप का स्वरूप बताते थे। औपपातिक सूत्र में बहुत लंबा वर्णन किया है। आज हम उसी के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से ही हम अपने आप को देखने का प्रयास करें और उनकी वाणी को जीवन में चरितार्थ करें। तो भगवान ने जो बताया तप का जो स्वरूप है, तो हमको इस तप के बारे में सबसे पहले जानना ये आवश्यक है कि तप क्या है। तो जिसके द्वारा कर्म तपते हैं वो तप कहलाता है। यानी कि तप्यते कर्मणि येन असौ स तपः
जिसके द्वारा कर्म तपते हैं वह तप कहलाता है। और कहा कि जिसके द्वारा रस, रक्त, हड्डी, मंजा, वीर्य सब कुछ उसके साथ तप जाते हैं वो तप कहलाता है। तो ये जो तप की बात कही है, तो ये तप एक मिट्टी से पूछा गया एक बार कि मिट्टी तुम्हारे ऊपर इतना पानी गिरता है तो तुम बह जाती हो, पर ये घड़ा देखो कि इसमें तो पानी ठहर जाता है, वो भी मिट्टी का है। तो जब मिट्टी ने कहा कि अरे ये मिट्टी पर जब पानी डाल दिया जाता है तो हम तो बह जाते हैं, तो मिट्टी के भी भीतर में जो प्रश्न खड़ा रहा था उसने घड़े से जाकर पूछा, तो कहा कि हाँ तुम तो अपने में पानी को समेट कर रखते हो और मेरे में पानी नहीं ठहरता, बात तो सही है। तो घड़े ने जवाब दिया कि उसके लिए कुंभकार ने इतना तपाया, इतना पकाया, तब कहीं जाकर के इसमें पानी रखने की क्षमता पैदा हुई है। तो इसके लिए कितना तपना पड़ता है, कितना खपना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एक घड़े में भी पानी ठहरता है। तो हमारे जीवन में हमको कितना तपना होगा, तपे बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो तपना बहुत महत्वपूर्ण है। तो तपने के लिए हमको जो प्रयास करना है, हमको भगवान ने 12 रास्ते बताए कि हम 12 प्रकार के जो तप है उसके माध्यम से तप कर अपनी आत्मा को कुंदन बना सकते हैं। जैसे रोटी यदि आग पे नहीं तपी तो वो खाने के काम नहीं आती, सोना यदि नहीं तपता है तो उसमें निखार नहीं आता। बस वैसे ही जब तक हम तपते नहीं है तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो हम सबसे पहले बाह्य तप और आभ्यंतर तप की बात गुरुदेव ने एक दिन बहुत सुंदर फरमाया कि जैसे एक रोड बनाना है, एक सड़क बनानी है, तो सड़क बनाने के लिए जो मजदूर होते हैं वे कितना श्रम करते हैं, फिर उसके लिए इंजीनियर लगाए जाते हैं, वे कितना श्रम करते हैं, उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वे कितना अपना श्रम करते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसा यानी कि सड़क भी बनानी है तो कितना श्रम करना पड़ा। तो लाभ किसको अधिक ज्यादा मिला, बात यहां से हम प्रारंभ करें कि लाभ किसको अधिक ज्यादा मिलता है। क्या वेतन मजदूर को अधिक मिलता है, क्या इंजीनियर को वेतन अधिक मिलता है, या फिर वेतन अधिक मिलता है जो अधिकारी रहे हैं उनको अधिक वेतन मिलता है। वेतन हम सब जानते हैं, मेहनत अधिक करता है मजदूर पर वेतन ज्यादा मिलता है उससे अधिक इंजीनियर को, उससे अधिक जो अधिकारी उसको। तो जो श्रम करता है उसको नहीं मिला, बहुत अधिक श्रम कर रहा है। बस वैसे ही बाह्य तप में श्रम अधिक है और इंजीनियर जो है वो आभ्यंतर तप के अंतर्गत है, यानी कि कोटि कोटि गुना अधिक निर्जरा होती है आभ्यंतर तप के माध्यम से। पर बाह्य तप उसमें सहयोगी बनते हैं। या यदि कोई सड़क बनाने वाला ही नहीं हो तो इंजीनियर क्या कर लेगा, इंजीनियर केवल प्लानिंग कर सकता है पर वो रास्ता तो नहीं बनाएगा, तो काम तो तभी होगा। यानी बाह्य तप आभ्यंतर तप के सहयोगी है, आभ्यंतर तप को पुष्ट करने वाले हैं। यानी कि बाह्य तप के सहयोग से हम भीतर में उतर सकते हैं। तो ये जो रास्ता है बाह्य तप और आभ्यंतर तप, हमको इसको देखना होगा कि बाह्य तप करने वाले से अधिक निर्जरा आभ्यंतर तप वाला करता है, पर सहयोग हमको जो बाह्य तप का भी लेना है। तो बाह्य तप और आभ्यंतर तप में क्या अंतर रहा हुआ है, हमें इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझे कि जैसे पानी को तपाना है और पानी को तपाने के लिए एक भगोने में पानी लेकर के उसको गैस के ऊपर रख दिया। तो जब उसको गैस के ऊपर रखा जाता है तो वो पानी जो है पहले क्या तपेगा, पहले बर्तन तपेगा फिर पानी तपेगा। और यदि हमने पानी में बकेट में रॉड डाल दी तो पहले पानी तपेगा या बकेट तपेगी। तो सभी जानते हैं कि उसमें पहले पानी तपने वाला है और फिर बकेट तपने वाली है। तो इसका मतलब आभ्यंतर तप में सबसे पहले आत्मा तपती है और फिर उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है।
और बाह्य तप में पहले बर्तन तपता है, यानी पहले शरीर तपता है और फिर आत्मा की ओर हम बढ़ते हैं। यदि आत्मा ही नहीं तपे तो काम नहीं होने वाला है। केवल भगोना ही गर्म हो जाए, पानी पूरा गर्म नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। पानी को भी उबालना है तो भगोना तपेगा और फिर पानी गर्म होगा। तो हम आभ्यंतर तप की ओर बढ़ेंगे बाह्य तप के सहयोग से। तो हमको आज जिस गहराई में उतरना है, हमको यदि तप का स्वरूप पता नहीं रहा तो हम कैसे तप के गहराई में उतर सकते हैं। हमारी निर्जरा तो तप के माध्यम से ही होती है, पर हमको उसका स्वरूप तो जानना ही होगा, क्योंकि नहीं तो हमारी निर्जरा कैसे होगी। बुढ़ापे में कई बार ये देखा जाता है कि साधक की ऐसी दशा हो जाती है कि जिंदगी भर धर्म तो बहुत अधिक किया, पर धर्म करके भी स्थिति ये बनी रही कि धर्म इतना किया पर बाद में जाकर के बुढ़ापे में धर्म करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये स्थितियां क्यों बनती है? तो ये स्थितियां बनने का कारण साधक फरमाते हैं कि इन स्थितियों का कारण ये है कि हमने जिंदगी में जो साधना करनी चाहिए थी वो सही ढंग से नहीं की। हमने संवर तो खूब किया पर निर्जरा नहीं की, इसलिए ऐसी दशा हो गई कि हम अंतिम समय में धर्म भी करना अच्छा नहीं लगता। पर यदि निर्जरा हो जाती वास्तव में तो वो दिक्कत नहीं होती, वो समस्या खड़ी नहीं होती कि धर्म करना सुहा नहीं रहा है। तो हम आए देखे कि हम बाह्य तप जो भगवान ने बताए हैं, 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के जो आभ्यंतर तप बताए हैं, तो उसमें सबसे पहला नंबर किसका दिया? तो हम सब जानते हैं, सबसे पहले अनशन को नंबर दिया है कि पुद्गल को सबसे पहले ग्रहण किए बिना यदि हम रह सकते हैं तो पुद्गल को हम ग्रहण किए बिना रह जाए। पुद्गल को ग्रहण किए बिना रह सकते हैं तो पुद्गल को ग्रहण किए बिना रह जाए। कम से कम पुद्गल में यदि काम चल सकता है तो दूसरा नंबर बताया कि पुद्गल लिए बिना यदि काम नहीं चल रहा है तो कम से कम पुद्गल को लेकर के हम अपना काम चलाए तो उनोदरी होगी। यानी कि सबसे पहला जो तप है अनशन। अनशन का अर्थ क्या है? अशन नहीं। अशन माने क्या? आहार नहीं। पर आहार क्या हुआ? हमने केवल मात्र इतना ही अर्थ लिया है कि आहार और पानी को छोड़ दिया तो अनशन हो गया। पर अनशन का अर्थ केवल रसना इंद्रिय के भोग्य सामग्री का त्याग नहीं, वहां पर समस्त इंद्रियों के भोग्य सामग्री का त्याग करना भी अनशन के अंतर्गत आता है कि हम पुद्गल को कम से कम ग्रहण करें, चाहे किसी भी इंद्रियों के माध्यम से जो पुद्गल लिए जा रहे हैं वो कम से कम ले। क्योंकि यदि हमको धर्म के स्वरूप को जानना है तो सबसे पहले अजीव से ऊपर उठना ही होगा, क्योंकि अजीव से ऊपर उठे बिना जीवत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो जीवत्व का अनुभव करना है तो अजीव ये जो पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं, चाहे किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जो पुद्गल ग्रहण करेंगे वो अजीव ही है। तो हमारा अजीव का आकर्षण समाप्त हो, अजीव का आकर्षण घटे, इसलिए बाह्य तप में सबसे पहला नंबर अनशन को रख दिया कि पुद्गल लिए बिना काम चल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। अब पुद्गल लिए बिना यदि काम नहीं चलता है तो फिर पुद्गल लिए बिना यदि काम नहीं चल रहा है तो थोड़े से पुद्गल से काम चला ले। पर अनशन जो तप है, आज हम समाज में जो विकृति आई है हम उसको भी दूर करने का प्रयास करें कि हम प्रभावना के नाम पर बाह्य तप की जो आराधना हम निर्जरा के लिए करने का प्रयास करते हैं, चाहे अठई हो, चाहे बेला हो, चाहे मांसखमण हो, चाहे कोई भी तपस्या हो, हमको केवल स्वयं के लिए करनी है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ये जो तप करना है केवल स्वयं के लिए। जैसे कोई व्यक्ति मल की शुद्धि करता है रोज प्रतिदिन, हम मान लो मल का विसर्जन करके और शुद्धि करने का प्रयास करते हैं, तो जब हम शुद्धि करते हैं तो हम बाहर आकर के चिल्लाते नहीं है कि हमने हाथ धो लिए, हमने हाथ धो लिए। कोई कहता है देखा किसी ने ऐसा किया हो, ऐसा हमको ध्यान है? नहीं ध्यान है, क्योंकि हमने क्या किया? अपनी शुद्धि की है। तो जब हम अपनी शुद्धि प्रतिदिन करते हैं
तो उसका कोई हम शोर नहीं मचाते। तो हम इन तपों की जो आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास मात्र स्वयं की शुद्धि के लिए है, स्वयं के पाप कर्मों को धोने के लिए है। तो जब केवल स्वयं के पाप कर्मों को धोना है, तो हम उसका शोर क्यों मचाते हैं कि देखो मैंने कितनी तपस्या की, देखो मैंने अठाई की, देखो मैंने मास्कमंड किया। केवल स्वयं को पता होना चाहिए, और जिनसे हम पचक रहे हैं केवल उन्हीं को पता होना चाहिए। बाकी तो हम कहीं पर भी, चाहे प्रभावना के नाम पर भी, हम कहीं पर भी तपस्या को ओपन नहीं करें। गुप्त सो पुक्त, व्यक्त सो त्यक्त। क्या कहा जाता है कि जो गुप्त है वो पुक्त है, यानी उसका पूरा लाभ हम उठा रहे हैं, और जो व्यक्त हो गया वो त्यक्त हो गया, हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए। तो हमको जो साधना करनी है, हम इन विकृतियों को समाप्त करें कि साधना केवल स्वयं के लिए है, साधना केवल स्वयं के लिए करनी है। नहीं तो फिर हमारी वो स्थिति हो जाएगी कि कोई पागल मचल रहा है, कोई पागल मचल रहा है, मन चाहे भोगों को पा, कोई त्यागी उछल रहा है, भोग त्याग का नाच दिखा, दोनों ही केंद्रों पर देखो, अहम हृदय का बोल रहा, कैसा भी हो अहम अहम है, जीवन में विष घोल रहा, जीवन में विष घोल रहा। तो हमको ये प्रयास करना है कि हमको कहीं पर भी ओपन नहीं करना है, अपनी तपस्या को गुप्त रखना है। एक साधक एक बार गुरु के पास आया, गुरुदेव मैं क्या करूं? तपस्या करो। तपस्या की, महीना भर खूब तपस्या की, मास्कमेंट तप हो गया। गुरु के पास गया कि क्या करूं? और तपस्या करो। और गया, बेले वेले पारणी किए, फिर गया गुरु के पास, और तपस्या करो। और यूं करते 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 2 साल 3 साल बीत गए। फिर गया गुरु के पास, गुरु बोले और तपस्या करो। अब वो झुंझला गया शिष्य, बोले अब क्या तपस्या करूं? ये देखो ये उंगली भी टूट रही है, अब और क्या करूं? क्रश करो। तो ये शरीर तो क्रश हो चुका है, अब क्या करूं? कषायों को क्रश करना था पर भूल गए, केवल शरीर को क्रश करके रह गए, तो काम नहीं बनेगा। कषायों को क्रश करना है, कषायों को क्रश करना, यानी अब हमको इसका भी अहंकार पैदा नहीं हो जाए कि देखो मैंने कितनी तपस्या की, देखो मैंने मास्कमंड किया, देखो मैं तो इतनी तपस्या करती हूँ, देखो मैं तो पक्की के दिन उपवास करती हूँ, देखो मेरे महीने में 6 उपवास हो जाते हैं। कहीं बाहर तपस्या का वर्ण यानी कि शब्द भी आने न पाए कि हमने इतना किया है। हमने केवल जो कुछ किया है अपने लिए किया है, तो हम उसको गुप्त रखने का प्रयास करें। तो हम तप के स्वरूप को सही ढंग से समझकर उसमें जो अधिक लाभ हमको मिल सकता था, क्या कहा दर्शकालिक सूत्र में, केवल रटन के लिए नहीं, नो ये लोग अट्ठाए तव मई तीजा, यानी 12 ही प्रकार के तप की बात चल रही है, केवल एक प्रकार के तप की नहीं, केवल हम अनशन की ही बात नहीं, इसमें सारी तप को ही समझना होगा कि इस लोक के लिए हमको कोई तप नहीं करना है, परलोक के लिए कोई तप नहीं करना है, कीर्ति वर्ण श्लाघा प्रशंसा के लिए कोई तप नहीं करना है। नन्नथ निज रठयाए तव मैं ठीजा, केवल और केवल निर्जरा के लिए हमको तप करना है। हमको तप किस लिए करना है? केवल अपनी निर्जरा के लिए। तो हमको तपना है, इतना तपना है, हमारे भीतर में ये तपने का भाव आए। आज हमारी ऐसी स्थिति है, आज हम तपना नहीं चाहते, कष्ट आ जाए जरा सा तो हमको पसंद नहीं है, हम कहीं संघर्ष नहीं करना चाहते, पर कठिनाई प्राकृतिक तप है, ये भी एक प्राकृतिक तप है। रोग प्राकृतिक तप है, यानी कि जो सहज में हमारे जीवन में आ रहा है, तो हम उसमें कैसे तप करके उससे उन कर्मों को निर्जरित कर सकते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये तो सामने जो हमको दिखाई दे रहा है कि कठिनाई प्राकृतिक तप है, रोग प्राकृतिक तप है, तो जितना हम समता में रहेंगे उतने हम कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। पर आज जरा सी कठिनाई आती है तो हम सब की क्या दयनीय अवस्था हो जाती है कि अरे ये कष्ट आ गया, अरे ये देखो क्या दुख आ गया। तो बहुत सुंदर फरमाया एक साधक ने, कष्ट में, दुख में, पीड़ा में
धर्म याद आ जाए तो समझना अध्यात्म है, तब हम निर्जरा कर पाएंगे। तो हमको निर्जरा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भीतर ही भीतर दृढ़ निश्चय करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि अब हमको तपना है। बिना तपे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मक्खन का घी नहीं बन सकता। बिना तपे कभी मक्खन का घी बना नहीं बनाना। तो मक्खन का घी भी जब वो तपता है तब बनता है। तो हमको तपना है और तप के कुंदन हो जाना है। तो हम देखें अनशन तप के माध्यम से, फिर बताया कि उनोद्री तप के माध्यम से देखें कि उनोद्री का तप है कि क्या है। उनोद्री तप में कम से कम ग्रहण करे। क्या कहा कि कम से कम ग्रहण करे। जो उद्गल ग्रहण करना पड़ते हैं तो कम उसको ग्रहण करे। और इसके दो भाग औपपातिक सूत्र में किए। सबसे पहला भाग किया द्रव्य रूप से उनोद्री और दूसरा भाग किया भाव रूप से उनोद्री। तो द्रव्य रूप से उनोद्री में बहुत सारी बातें बताई कि हम जो जो सामग्री है उनको कम करें, वो भी उनोद्री है। हम सामग्री को कम रखें जितनी आवश्यकता है, तो हम आवश्यकताओं को भी सीमित करें, कामनाओं को घटाएं। और फिर बताया कि महत्वपूर्ण बात बताई कि भावों की उनोद्री करना प्रारंभ करें। भावों की उनोद्री के अंतर्गत भगवान फरमा रहे हैं कि भावों की उनोद्री कैसे की जाती है। तो बताया अल्प क्रोध, अल्प मान, अल्प माया, अल्प लोभ, यानी कि इनको कम कम करते चले जाना भी भाव उनोद्री के अंतर्गत है। और आगे जो शब्द बताए उसको भी अच्छी तरह से सुने। अपसध्य अल्प शब्द, अपझंझे यानी कि अपझंझे। फिर बताया अपकलह, अल्प हमारा कलह हो जाए। अल्प क्लेश यानी कि कलह क्लेश कम करे, शब्दों को कम करे, तू मैं को कम करे, इसकी भी हम उनोद्री करते चले जाए। ये उनोद्री तप के अंतर्गत बताया गया है। फिर तीसरा बताया, तीसरा तप हम देखें कि तीसरे तप के अंतर्गत है उनोद्री के पश्चात वृत्ति परिसंख्यान कि हम जो श्रावकों के लिए जो तप बताया है। तो वृत्ति परिसंख्यान के अंतर्गत कम द्रव्य रखे, विगय का कम से कम सेवन चौथे में आएगा, और द्रव्य का कम सेवन कम द्रव्य लगाना ये तीसरे तप के अंतर्गत आता है। तो ये जो बात आती है द्रव्य कम से कम होना चाहिए, तो ये वैज्ञानिक रूप से भी कितनी सही है कि जो आहार कैसा करना, कब करना, तो उसमें भी बताया जाता है कि जो आहार किया जाता है वो हमको किस प्रकार से करना है कि यदि हम बेमेल वस्तुओं का आहार करते हैं तो उससे शरीर में रोगोत्पत्ति होती है। यदि हम एक साथ ज्यादा एटम खाएंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एटम बेमेल है, यानी कि किसके साथ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। यदि एटम ज्यादा रहे, 8-10 एटम है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। दूध के साथ दाल भी चल रही है, दही भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ज्यादा एटम रहेंगे तो हमको पता नहीं चल सकता। और यदि कम एटम रहेंगे, द्रव्य यदि कम रहेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते। तो हमको यदि स्वस्थ रहना है तो वृत्ति परिसंख्यान तब भी बहुत महत्वपूर्ण तप है। एक बात आई कल कि आरोग्य के लिए क्या आवश्यक है, तो बाह्य तप, जो 6 प्रकार के बाह्य तप है वो आरोग्य के लिए आवश्यक है। जिसको शरीर का स्वास्थ्य टिकाना है, सही रखना है अपने स्वास्थ्य को, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम बाह्य तप का अनुकरण करें, बाह्य तप को जीवन में उतारे। अनशन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब वीकली एक बार या 15 दिन में एक बार जब उपवास हो जाता है तो पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। रोज हम यदि उनोद्री करते हैं तो पेट पर अधिक भार नहीं पड़ता है, और जब पेट पर भार नहीं पड़ेगा तो अपने आप हम स्वस्थ रहेंगे। और फिर बताया कि जब हम द्रव्य कम करते तो हम स्वस्थ रहते हैं। और फिर चौथा है कि रस परित्याग तप की आराधना भी बहुत महत्वपूर्ण आराधना है कि जो
स्वास्थ्य के लिए तो है ही, पर ममता को समाप्त करने के लिए ये सारी साधना है। इससे बाहर का लाभ तो होता ही है, और स्वास्थ्य लाभ तो होगा, शरीर का लाभ तो होगा, पर ये साधना सारी आभ्यंतर तप के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यह है इस शरीर की आसक्ति को तोड़ना। जब इस शरीर की आसक्ति को तोड़ना, क्योंकि शरीर की आसक्ति को तोड़े बिना कभी भी धर्म की श्रद्धा नहीं हो सकती। शरीर की आसक्ति को तोड़े बिना तनाव समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक शरीर से लगाव है तब तक तनाव रहेगा, तब तक दुख रहेगा, पीड़ाएं रहेगी। तो सब एक दूसरे के पूरक है कि हम जब अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो आरोग्य स्वतः ही, उसका लाभ तो स्वतः ही मिलता है। तो शरीर की आसक्ति को हमको तोड़ना है। शरीर की आसक्ति को तोड़ने के लिए ये सारी साधना बताई जाती है, और तभी शरीर की आसक्ति टूटेगी, सुख की आसक्ति टूटेगी, तो फिर हम असाता का बंद नहीं करेंगे। नहीं तो ये साता की आसक्ति असाता का बंद कराती है, और हमको असाता नहीं चाहिए। तो असाता नहीं चाहिए तो हमको आसक्ति को तोड़ना आवश्यक है, अनिवार्य है। तप के स्वरूप को समझकर तप की गहराई में उतरना है कि जो बताया स्वरूप रस परित्याग, जरा सा खाने में ऊंचा नीचे आ जाए, नमक कम है और मिर्च कम है या ज्यादा है, तो हम कितने जल्दी उलझ जाते हैं, कितने जल्दी हम परेशान हो जाते हैं कि देखो क्या हो गया, अरे आज तो नमक ही नहीं है, मिर्ची नहीं है, हम क्रोध करने लगते हैं। तो हमको इसका स्वरूप समझना होगा कि अरे आज तो कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, आज तो हमको ये जो अवसर मिला है रस परित्याग की साधना करने का अवसर मिल गया, तो उसका भी हमको लाभ उठा लेना चाहिए। आज तो हम क्या करते हैं कि अरे ऐसा खाना बना दिया, ऐसा खाना बना दिया, हम कितने जल्दी परेशान होते हैं। तब हमको अब समझ लेना चाहिए उस समय कि अरे ये तो हमारी निर्जरा का अवसर है। क्या है? आज हमारे निर्जरा का अवसर है, और यदि ये निर्जरा का मौका मिला है तो हमको उसका लाभ उठा लेना चाहिए, हमको उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो हम ये देखें कि जो तप का स्वरूप है, तप के स्वरूप को समझे, रस परित्याग की बात हम समझे कि हमारे जीवन में जब जब ऐसे प्रसंग बनते हैं तब तब हमको इसका लाभ उठा लेना चाहिए। ये स्वतः ही सामने आने वाली परिस्थितियां हैं। जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां सामने आ ही जाती है, कभी खाने में ऊंचा नीचा तो बन ही जाता है। तब हमको उससे अब परेशान नहीं होना है। अब हमको उस समय तप की आराधना करने का मौका मिला है। ये हमको सही ढंग से समझ करके उसमें अलिप्तता निर्लिप्तता रखते हुए बिना किसी शिकायत के वो आहार हमको कर लेना है। सहज तप का लाभ उठा लेना है। सहज तप हो गया। फिर उसके पश्चात बताया काय क्लेश तप की आराधना। तो जब काय क्लेश तप की आराधना हमको करनी है कि काय क्लेश तप क्या है। ये जो काय क्लेश तप है, शरीर का श्रृंगार करना, ये भी एक काय क्लेश तप के अंतर्गत है कि आज श्रृंगार नहीं किया, आज हम उसमें गए ही नहीं। तो शरीर का ध्यान, यानी कि जो शरीर से हम इतनी आसक्ति करते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए यही प्रयास हमको करना पड़ेगा कि हम काय क्लेश तप, यानी कि देह दुखम महाफलम का मौका मिला है, इसको हम समझ करके उस समय हम उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। अब आगे की बात आती है, महत्वपूर्ण बात है, बाह्य तप का अंतिम छठा तप और आभ्यंतर तप का प्रवेश द्वार। तो बाह्य तप का जो एंड है वो होता है प्रतिसल्लीनता तप से। तो ये जो प्रतिसल्लीनता तप आया है, प्रतिसल्लीनता तप के द्वारा हमको क्या करना है कि अब जो पर में जा रहे थे अब स्व की ओर लौटना है। जो हम पर की ओर जा रहे थे स्व की ओर लौटना है। तो ये हो गया प्रतिपक्ष में सम्यक प्रकार से लीन होना, प्रतिसल्लीनता तप है। यानी कि जो पर में जा रहे थे स्व में आ गए। और जब हम प्रतिसल्लीनता तप करते हैं तो क्या होगा कि जितने हम बहिर्मुखी हो रहे थे पहले, अब बहिर्मुखीता को समाप्त करके हम अंतर्मुखी बनने का प्रयास करें। यह प्रतिसल्लीनता तप है।
प्रतिसलीनता तप के 3 भेद आगम में बताए जाते हैं। औपपातिक सूत्र में इसके विशेष करके 3 भेद किए, इंद्रिय की प्रतिसलीनता, कषाय की प्रतिसलीनता और योग की प्रतिसलीनता। ये 3 प्रकार के ये 3 प्रकार की प्रतिसलीनता बताई। तो पहली जो प्रतिसलीनता है इंद्रियों की प्रतिसलीनता, कि जब जब इंद्रियां बाहर दौड़ी है तो उनको वापस अपने स्थान पर लाना, यानी कि जो श्रोतेंद्रिय के विषय है उन शब्दों को नहीं सुनना, या फिर सुन लिए तो राग द्वेष नहीं करना, ये प्रतिसलीनता तप है। यानी कि हम इंद्रियों की प्रतिसलीनता, श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, 5 इंद्रियों को इस प्रकार समझे। फिर कषाय की प्रतिसलीनता बताई कि कषाय की प्रतिसलीनता है कि जब क्रोध आया तो क्रोध का उदय नहीं होने देना, या उदय में आ गया है तो पुनः अपने स्वभाव में जाना, यानी विभाव से स्वभाव की ओर लौटना प्रतिसलीनता तप की आराधना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब जब क्रोध आया, जब जब मान जगा, कौन पीछे लौटाने वाला है? दूसरा कोई हमको सजग नहीं कर सकता। हमको स्वयं को सजग होकर, जागृत होकर क्रोध, मान, माया, लोभ को समाप्त करना है। और जो जगह है, उदय में आया है, तो फिर उससे पुनश्च पीछे लौटना है। ये तप हमको करना होगा। ये इंद्रिय की कषाय की प्रतिसलीनता हुई। और फिर बताया योग की प्रतिसलीनता। योग की प्रतिसलीनता के अंतर्गत बताया जाता है, योग की प्रतिसलीनता है कि मन की, वचन की और काया की प्रतिसलीनता, यानी जब जब मन में कोई अशुभ विचार आ जाए तो अशुभ से हट करके पुनः शुभ में आना, अकुशल मन का निरोध करना, उसको समाप्त करना। जो गलत मन में आ गया उसको समाप्त करते जाए, और जो सही है उसका चिंतन करते चले जाए, कुशल मन का उदीरण करे। और भगवती सूत्र में तीसरा भेद बता दिया, मन की एकाग्रता भी मन की प्रतिसलीनता है। तो मन की एकाग्रता का अनुभव करे, यानी कि हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाते चले जाए, ये मन की प्रतिसलीनता है। अशुभ से ऊपर उठे, शुभ से ऊपर उठे, और इससे ऊपर उठकर हम अपना प्रतिसलीनता तप की आराधना करें। फिर उसके पश्चात है वचन की प्रतिसलीनता, गलत शब्द नहीं बोलना और सही बोलना, और उसके पश्चात मौन रह जाना, सब वचन की प्रतिसलीनता के अंतर्गत है। और उसके पश्चात वचन की प्रतिसलीनता के पश्चात बताया काया की प्रतिसलीनता, कि गलत कार्य नहीं करना और जो कार्य शुभ है उनको करना, ये सब काया की प्रतिसलीनता के अंतर्गत लिया। प्रतिसलीनता तब विशेष महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो ऐसी है कि हमारी इंद्रियां आज वश में नहीं है और न जाने कितनी बाहर भटकती रहती है। तो हमारे लिए प्रतिसलीनता तब विशेष महत्वपूर्ण है। तो जो बीच में एक प्रश्न आ गया था कि आसक्ति को कैसे समाप्त करें, शरीर की आसक्ति को समाप्त करने के लिए शरीर की अनित्यता का चिंतन करना विशेष लाभदायक होता है, क्योंकि शरीर की आसक्ति भव भव में भ्रमण कराती है। तब किसको कहते हैं? तब की परिभाषा गुरुदेव फरमाते हैं, त माने तत्काल, प माने पवित्र। जो तत्काल पवित्र कर देता है वो तप है। क्या बताया? जो तत्काल में पवित्र कर देता है वो तप है। अब तप की आराधना जो करनी है, तत्काल में पवित्र करने वाला है तप, तो हमको उसके लिए शरीर की आसक्ति तोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि शरीर की आसक्ति को तोड़े बिना तप की आराधना नहीं हो सकती। हम निर्जरा के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते, और शरीर की आसक्ति को तोड़ने के लिए बार बार हमको अनित्यता का चिंतन करना होगा कि ये शरीर अनित्य है, अशरण है, तो इसको कोई त्राण और शरण देने वाला नहीं है, और ये किससे बना है, और ये मिट्टी में मिलने वाला है। जब पुद्गल की अंतिम परिणति समझ में आ जाती है तो उस पुद्गल की कभी भी आसक्ति नहीं रह सकती। जब पुद्गल की अंतिम परिणति देख ली
कि अरे इसकी अंतिम परिणति केवल राख है और कुछ नहीं है, तो इस शरीर की कभी आसक्ति नहीं रह सकती। और जब जैसे खाने के पदार्थ में आसक्ति है, तो खाने के पदार्थ की जो अंतिम परिणति है कि अरे ये मल बनेगा, मल के बाद इसकी खाद बनेगी, खाद के बाद ये पुनः पौधों में डाला जाएगा, फिर इससे वनस्पति उगेगी, फिर हम उस वनस्पति को खाएंगे, फिर उससे मल बनेगा। क्या चक्र चल रहा है। जब हम अंतिम परिणति को ध्यान में ले लेंगे तो कभी भी उस खाने के पदार्थ के प्रति भी आसक्ति नहीं रह सकती। हम सच्चाई को समझना नहीं चाहते, पर यदि ऐसा समझे कि यदि किसी को रसगुल्ले से आसक्ति है और रसगुल्ला यदि मुंह में रख लिया, तो रसगुल्ला जब हम मुंह में रखते हैं तो उसको ईमानदारी के साथ यदि 2 मिनट भी मुंह में रख लिया तो उसकी सच्चाई महसूस हो जाएगी। उसके पश्चात कभी भी उसमें रस आने वाला नहीं है। हम इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करके देखें कि जब मुंह में रखते तो क्या होगा, आपको स्वयं को अनुभव में आ जाएगा। जिस किसी पदार्थ से जिस किसी को आसक्ति है, उस आसक्ति को समाप्त करने के लिए ये प्रयास करके देखे, जरूर हमको इसकी आसक्ति को समाप्त करने का एक अनुभव होगा कि हाँ, इसकी अब आसक्ति नहीं रही। तो हम पहले महसूस करें हमको किस किस पदार्थों से आसक्ति है, और जब शरीर की आसक्ति सारे कर्म का बंद कराने वाली जो है शरीर की आसक्ति है, और इस शरीर की आसक्ति को समाप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ 10 मिनट हम अपना चिंतन करें, बुद्धि दृष्टि को जागृत करें, 12 भावनाओं का चिंतन करें, तो हमारी आसक्ति जरूर टूट सकती है। ये जिस किसी का प्रश्न था, हमने उसको देखने का बीच में प्रयास किया। और एक थोड़ा सा ये है कि हो सकता है क्योंकि फोन की आज गड़बड़ है तो ये चल नहीं पा रहा है ढंग से, तो ये जो मैंने आज दूसरा फोन लिया तो हो सकता है कि बैटरी बीच में गड़बड़ हो जाए, तो थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं। 1-2 मिनट में बीच में म्यूट करके और फिर वापस लेने का एक बार प्रयास करूंगी। जी बिल्कुल। आज नेहा दीदी ने हमको एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया है करने के लिए, तो हम सब ये एक्सपेरिमेंट करें कि हम जो हमारी फेवरेट चीज है खाने की, उसको 2 मिनट मुंह में रख के देखें और क्या फील होता है हमें, क्या उससे वो अभी भी हमारे लिए फेवरेट है या फिर अब उसका पूरा केस स्टडी पूरी अलग हो चुकी है, वो हम एनालिसिस करें। और एक्सपेरिमेंट आज हम सब करके देखें। कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए रसगुल्ला, किसी के लिए गुलाब जामुन, किसी के लिए जलेबी, किसी के लिए समोसे, कुछ भी हो सकता है। आप एक्सपेरिमेंट करें और हमें मालूम पड़ेगा कि हम उससे एक्चुअली हमारी आसक्ति है या उसकी हम क्या दशा है वो हम देख पा रहे हैं कि वो एक्चुअल इसका लास्ट जो परिणति होती है वो क्या चीज में कन्वर्ट होता है। तो हम सब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी साहब, चलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं वापस हम आगे बढ़ने का, कि हम ये जो प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिसलीनता तप की हमको आराधना करनी है, और उसके ये जो प्रतिसलीनता तप, ये महत्वपूर्ण तप था। ये 6 प्रकार के जो बाह्य तप है, सबसे पहले तो हमारे शरीर की आसक्ति को घटाने के लिए बेस्ट साधन है। क्योंकि जब हम आहार पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रारंभ कहाँ से हुआ? आहार से प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब तक आहार का नियंत्रण नहीं होगा तब तक साधना कभी भी शुरू नहीं हो सकती। पर ये ध्यान रखें कि बाहर का तप कहीं ताप नहीं बने। तो हमको तपना तो है, पर सम्यक समझ के साथ हमको आगे बढ़ना है। जब हम बाह्य तप से भी महसूस करेंगे कि जब हम उपवास एकादशा आदि करते हैं तो हमारी साधना अच्छी तरह से हो पाती है। शरीर में जो हमारी ऊर्जा है वो ऊर्जा हमको महसूस होने लगती है। अनंत शक्ति हमारे भीतर में है, इतनी ऊर्जा हमारे भीतर में है। इस ऊर्जा का सदुपयोग करना है। इस ऊर्जा का सदुपयोग किसमें हो सकता है? तो इस ऊर्जा का सदुपयोग केवल कर्म की निर्जरा में हो सकता है। तो ये जो ऊर्जा है हमारे शरीर की, हम हमारे अंदर शरीर में तो क्या, हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। और जब हम तप करते हैं तो हमारा तेजस शरीर एक्टिवेट होता है,
और जब ये तेजस शरीर एक्टिवेट होता है तो ये कार्बन शरीर पर प्रहार करने वाला बन सकता है। तो इसलिए बाह्य तप महत्वपूर्ण है, पर बाह्य तप में रुके नहीं, अटके नहीं। बाह्य तप का महत्व है, और बाह्य तप में यदि हम रुक गए, अरे हमने तो बहुत तपस्या कर ली, पर उपवास यानी क्या? अपने आत्मा के समीप रहना, अपनी आत्मा के समीप रहना उपवास है। पर हम आज उपवास तो कर लेंगे, पर जाकर के साधना नहीं करेंगे। उपवास तो किया, आज आहार नहीं किया है और बाहर की पंचायती करने लग गए, तो आत्मा से कहाँ नजदीकी हो सकती? उप माने समीप में, वास माने रहना, तो अपने समीप में रहना है। तो हम अपने समीप में रहने का जब प्रयास करेंगे, तो जो उपवास किया है उससे जो ऊर्जा हुई उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा से उस तेजस शरीर को जो एक्टिवेट किया, तो उससे कार्बन शरीर पर प्रहार हो पाएगा। तो हम इस ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे सूरज की ऊर्जा है, और उसको यदि एकत्रित कर लिया उस ऊर्जा को, तो क्या कर सकते हैं हम? उस ऊर्जा से पेपर भी नीचे जलने लगता है, लेंस पर ले लिया तो उस ऊर्जा से हम देखते हैं अरे आहार भी बन जाता है, क्या कितना बड़ा काम हो सकता है। तो जब ऊर्जा संचित होती है तो कितना बड़ा काम हो सकता है। आज हमारी ऊर्जा खंड खंड में बिखर रही है, पर ये बाह्य तप के माध्यम से अब जो खंड खंड में जो हमारी ऊर्जा बिखर रही थी, अब उस ऊर्जा को बिखरने नहीं देना है। और अब उससे हम जो बहिर्मुखी प्रतिसलीनता तप में बताया कि जो हम बहिर्मुखी हो रहे थे, हमारी ऊर्जा हमको जो पहले ऊर्जा नहीं थी, पहले हम बहिर्मुखी हो रहे थे, पर अब अंतर्मुखी बनेंगे तो वो ऊर्जा हम महसूस कर पाएंगे। तो उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए बाह्य तप बहुत महत्वपूर्ण है, और बाह्य तप के माध्यम से हम आभ्यंतर तप की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो आभ्यंतर तप जो हमको अब शुद्धि की ओर ले जाने वाले हैं। प्रतिसलीनता तप के अंतर्गत हमने देखा कि प्रतिसलीनता तप में हमने क्या प्रयास किया था, कि प्रतिसलीनता तप में जो प्रयास किया कि अब हम अंतर्मुखी बने। तो अब अंतर्मुखी बने तो उसका क्या लाभ हुआ? तो सबसे पहला बताया कि शुद्धि होना प्रारंभ हो गई, प्रायश्चित होना शुरू हो गया, अपनी गलती का एहसास होने लग गया। तो वो प्रायश्चित तभी हो पाएगा जब हम बहिर्मुखिता को छोड़ेंगे, जब हम बाहर के भोगों को छोड़ेंगे। भोग और योग दोनों एक साथ नहीं हो सकते। भोगों को छोड़ना होगा, जिसको योग के रास्ते पर आगे बढ़ना है, जिसको धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो उसको तो फिर अधर्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। उसको फिर बाहर के इंद्रियों के विषयों से तिलांजलि देकर के, इंद्रिय के विषयों में जो सुख लग रहा था, उस सुख को सुख न मानकर, वो केवल सुखाभास था, वो केवल दुख देने वाला ही है। इस प्रकार उन विषयों को समझ करके, उन विषयों से छुटकारा पा करके हम आगे बढ़े। क्योंकि जब तक इंद्रियों के विषय में ही रस रहेगा, जब तक हम उनका भोग करते रहेंगे, तब तक प्रतिसलीनता तप की आराधना नहीं होगी। और जब तक ये प्रतिसलीनता तप की आराधना नहीं होगी, तो फिर कैसे प्रायश्चित हो पाएगा, कैसे शुद्धि हो पाएगी, कैसे हम निर्दोषता के क्षण में रह पाएंगे? निर्दोषता के क्षण में रहना है, क्योंकि दोष का ज्ञान निर्दोषता के क्षण में होता है। दोष का ज्ञान निर्दोषता के क्षणों में ही हो सकता है, नहीं तो दोष काल में यदि दोष पता चल जाए तो फिर दोष तो वहीं समाप्त हो जाते। दोष काल में यदि दोष पता चल जाते तो दोष तो होते ही नहीं, पर दोष काल में दोष महसूस नहीं होते हैं, इसलिए हमसे गलती हो जाती है, दोष हो जाते हैं। पर प्रायश्चित तप के अंतर्गत निर्दोषता के क्षण में दोषों को समाप्त करने का अवसर मिला है कि अरे अंतर्मुखी बने तो अपने आप महसूस होगा कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, हमारी कहाँ कमजोरी है, कहाँ राग जग रहा है, कहाँ द्वेष जग रहा है। कोई बाहर का व्यक्ति हमको बताने वाला नहीं है कि हमारे भीतर की क्या स्थिति है, हमारे भीतर में हम किन किन बातों को भर रहे हैं, किन किन विचारों से बोझिल हो रहे, हमको अपने आप को ही देखना पड़ेगा। तो ये प्रायश्चित तप की आराधना प्रारंभ होगी। और जब ये प्रायश्चित तप, बहुत सुंदर गुरुदेव फरमाते हैं कि इन 6 आभ्यंतर तप को समझे, एक एक शब्द के माध्यम से इनका फल समझे। प्रायश्चित से क्या प्राप्त होता है? तो प्रायश्चित से निर्दोषता की प्राप्ति होती है। प्रायश्चित से निर्दोषता की प्राप्ति होती है। विनय से
निरअहंकारिता की प्राप्ति होती है। अहंकार समाप्त हुआ, विनय आया तो निरअहंकारी बने। और वैयावृत्य से निर्ममता की अनुभूति होती है, ममता समाप्त होती है, क्योंकि वैयावृत्य हम तभी कर सकते हैं जब ममता समाप्त होती है। फिर चौथा बताया कि जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय से हमको स्वाधीनता की प्राप्ति होती है, और ध्यान से हमको निर्विकल्पता की अनुभूति होती है, और व्युत्सर्ग से वीतरागता की अनुभूति होती है। तो ये 6 तप कितने महत्वपूर्ण है। अभ्यंतर तप की साधना वीतरागता की ओर बढ़ाने वाली है। व्युत्सर्ग तप फल रूप में है। व्युत्सर्ग से हमको क्या प्राप्त हुआ कि जो हमने 11 तप जो तपे थे उससे वित्सर्ग प्राप्ति होती है, वित्सर्ग की, यानी हम द्रव्य और भाव रूप से उसको समझने का समय के साथ प्रयास करेंगे कि हम समस्त द्रव्य से, भाव से, यानी कि संसार से हम ऊपर उठ जाते हैं, वो व्युत्सर्ग तप है। तो हमको व्युत्सर्ग तप तक पहुंचना है। तो ये 11 तप महत्वपूर्ण है। और इन 11 तपों में अप्रायश्चित को देखा। विनय हमको क्या करेगा, जब हमको अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है तो हमारे भीतर में विनम्रता जगती है, यानी हम भीतर, वी माने विशेष रूप से, नी माने ले जाना, यानी कि जो हमको विशेष रूप से चैतन्य की ओर ले जाता है वो विनय है। विशेष रूप से जो चैतन्य की ओर ले जाता है वो विनय कहलाता है। तो इस विनय का अनुभव होगा। तो विनम्रता जब आएगी हमारे भीतर में तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण के निकट हम पहुंच पाएंगे, अन्यथा हम उससे वंचित रहते हैं। विनय बहुत 7 प्रकार का बताया आगम में कि हम जो ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, मन, वचन, काया का विनय और लोकोपचार विनय करके 7 प्रकार का विनय बताया जाता है। तो हम विनम्र बने, हम इस अहंकार को समाप्त करें। और जब हम अहंकार को समाप्त करेंगे, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, मैं विद्वान, जब तक हम मैं से चिपके हुए हैं तब तक अहंकार भीतर में जीवित है। मैं देखो, मैं कितनी तपस्या करती हूँ, तो मैं से चिपके हुए हैं तब तक तपस्या का लाभ जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तपस्या कर नहीं रहे, तपस्या हो रही है। हम करने से होने की ओर बढ़े, होना है में शेष रह जाए। हमको ये प्रयास करना है, करना होने में और होना है में रह जाए। तो हम ये अभ्यास करें कि विनम्रता हमारे भीतर में आए। विनम्रता को अभ्यंतर तब बताया है, इस विनय गुण को अभ्यंतर तप बताया। और ये अभ्यंतर जो है तप है, ये वैसे तो जो बाह्य तप और अभ्यंतर तप सब एक दूसरे के पूरक है। यानी कैसे कि एक कारण है, अगला उसका कार्य है। जैसे प्रायश्चित कारण बन गया, विनय कार्य रूप में परिणत हो गया। फिर विनय कारण बन गया, वैयावृत्य कार्य रूप में परिणत हो गया। ये कारण और कार्य यानी सब एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम इन तपों को समझे कि जो प्रायश्चित था, प्रायश्चित से जब हम शुद्धि की ओर आगे बढ़े तो हम चैतन्य की ओर आगे बढ़े। विनम्रता आई भीतर में, और जब ऐसी विनम्रता आती है तो वैयावृत्य के भाव जगते हैं कि अरे, जब मैं कुछ नहीं हूं तो संसार के समस्त जीवों को सुख मिले, साता मिले, सबका मंगल हो। वैयावृत्य के भाव जगने लगते हैं, क्योंकि जब तक हम अहंकार से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वैयावृत्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। समस्त जीवों की सेवा करनी है, समस्त जीवों की सेवा है वैयावृत्य के अंतर्गत। तो वो सेवा कब हो पाएगी, जब ये मैं छूटेगा, मैं को तिलांजलि देंगे तो वैयावृत्य हो पाएगी। तो वैयावृत्य होगी, और फिर जब वैयावृत्य में सबका मंगल हो तो हमारा क्षम बढ़ता चला जाएगा, और स्वाध्याय भीतर से घटित होगी, फिर स्व का अध्ययन भीतर से होता चला जाएगा। समय के साथ हम इस बात को पूरा करें कि हमारे भीतर में जो भाव है, वैयावृत्य जितनी बढ़ती गई, अरे सब जीव आगे बढ़े, सब जीव आगे बढ़े। आज हम ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हैं, पर अरे दूसरा आगे बढ़ जाए तो हमको अच्छा नहीं लगता। अरे देखो, इन्होंने तो इतना सीख लिया, हमको तो कुछ नहीं आता। अरे इनको तो क्या है, घर का काम नहीं है। अरे इनको तो देखो, ये तो कुछ ध्यान नहीं रखते, इसलिए ज्ञान ध्यान कर लेते।
पर हमारे भीतर में जब तक ऐसे भाव है, हमको ज्ञान चढ़ने वाला नहीं है। तो जब भाव जगेंगे सबका भला हो, वयावृत्ति जग गई तो स्व का अध्ययन हो गया, और जब स्व का अध्ययन हो जाएगा तो ध्यान की गहराई में हम स्वतः ही उतरने लगेंगे, और जब उसकी ध्यान की गहराई में उतरने लगेंगे तो विसर्ग तप का अनुभव हो जाएगा कि द्रव्य और भाव विसर्ग, द्रव्य रूप से अलग, द्रव्य रूप से क्या क्या लिया कि शरीर, गण, उपदी, भक्त, पान, इससे परे, और फिर भाव से बताया संसार से परे कषाय को समाप्त करके, और फिर कर्म से, कर्म विसर्ग, संसार से परे, कषाय से परे और कर्म से परे, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म प्रकृतियों को जो हम देख रहे हैं, उन समस्त कर्म को हम क्षपित कर देंगे, वो विसर्ग तप होगा। तो ये बाह्य तप से हम आभ्यंतर तप की ओर बढ़े। ये आभ्यंतर तप विशेष लाभदायक है और विशेष महत्वपूर्ण है, तो आभ्यंतर तप है। पर आज हम केवल बाह्य तप करके रुक जाते, वहां अटकना नहीं है। अब हमको आगे बढ़ना है, शुद्धि करनी है, शुद्धि के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ना है। ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है और इसका पूरा पूरा हमको लाभ उठाना है। तो इसी के साथ विराम देते हुए हम सब गुरु भगवंतों की कृपा से हम सब आगे बढ़े, इसके स्वरूप को हम समझे और समझकर जीवन में उतारे, आचरण में उतारे। इन्हीं शुभ भावों के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, जय जिनेंद्र, जय महावीर।